जीवन ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, जीवन ज्योति डॉट शक्ति प्रोग्राम में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा करेले के फ़ायदे के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, करेला हम सभी लोग जानते हैं, भारत में जितने भी लोग रहते हैं करेला सभी पहचानते भी हैं और अच्छी तरह जानते भी हैं। तो साथियों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इनके जो औषधीय गुण हैं उन्हीं के बारे में आता हूं, क्योंकि आप जानते होंगे कि ये एक वनस्पति की जो हम जितने भी ये फल हैं या जो ये सब्जी भी है और एक तरह से औषधि भी है, तो हम इसको खाते हैं और साथ में हम इसका औषधियों में प्रयोग करते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिनके आँखों में प्रॉब्लम है या जिनके आँखों में जो है रतौंधी की परेशानी है, या आँख फूल जाती है या आँखों में जाला पड़ जाता है, उनको दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए क्या काम करें कि लोहे का एक बर्तन ले लें। उस लोहे के बर्तन में करेले के पत्तों का रस, ये तो करेले का फल है, इसका रस नहीं लेना है। करेले के पत्तों का 10 ग्राम रस ले लीजिए और उसमें एक काली मिर्च डाल करके, और उसको थोड़ी देर बाद में काली मिर्च घिसेंगे उसमें, तो थोड़ी देर बाद में वो सुरमा तैयार हो जाएगा घिसते घिसते। तो जो उसका सुरमा है वो जब आँखों में लगाएंगे तो उससे आँखों में जो है जाला और जो आँखें फूल जाती हैं या आँखों में रतौंधी की परेशानी है, तो उसमें बहुत ही लाभ मिलता है। इसी तरह साथियों, यदि मोतियाबिंद की परेशानी है किसी को, तो मोतियाबिंद के लिए क्या काम करें आप, करेले मूल, जो करेले का पेड़ होता है, करेले की जो जड़ होती है, उसकी जड़ को ले आएँ आप, और जो है अश्वमूत्र, जो है अश्वमूत्र यानी कि घोड़े का जो पेशाब होता है, उस पेशाब में उसको पत्थर पर रख करके और उसकी जड़ को घिस करके अंजन बनाएं, और अंजन जो है वो जब बन जाएगा तो 1 से 2 बूंद आँखों में डालने से जो मोतियाबिंद की जो परेशानी है उसमें भी बहुत लाभ होता है। साथियों, आँखों के लिए जिनको मोतियाबिंद की परेशानी है वो घोड़े के मूत्र में करेले के जड़ का घिस करके अंजन बना करके और आँखों में 1-2 बूंद डालें, तो उससे मोतियाबिंद में बहुत ही लाभ मिलता है। दूसरा साथियों, मैं बताना चाहूँगा बवासीर के बारे में। जिनको बादी और खूनी बवासीर है, जो बहुत ही तकलीफदेह होती है, तो उसके लिए क्या काम करें, करेले की जड़ है, करेले की जड़ को उखाड़ करके साफ़ करके उसको अच्छी तरह कूट कर और उसका क्वाथ बना लें। क्वाथ बनाने के बाद में 20 से 20 मिलीलीटर क्वाथ ले लें और उसमें हल्का सा थोड़ा सा शक्कर या ठंडा होने पर उसमें शहद मिला करके पीने से तो जो खूनी बवासीर है उसमें बहुत ही लाभ मिलता है। दूसरा साथियों, जो करेले की जड़ होती है, करेले की जड़ को घिस करके, पत्थर पर घिस करके, और उसका जो लेप है वो बादी, जो जिनको बादी बवासीर है, तो उसके मस्सों पर लगाने से भी बहुत लाभ मिलती है। साथियों, दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे ऐसे बहुत से साथी हैं जिनको मधुमेह की शिकायत है। ये रोग इस तरह है, फैलता जा रहा है, ये बहुत ही जो है बढ़ रहा है तेज़ी से। तो हमारे जो बहुत से जो मधुमेह के रोगी हैं, वो खीरा, करेला, टमाटर का जूस तो सवेरे पीते ही हैं। मैं उनको इसका एक औषधि और बताना चाहूँगा। यदि ये जो करेला है, इस करेले को आप ले लीजिए, जैसे कि 1 किलो 1.5 किलो करेला ले लिया, इसको छोटे छोटे पीस काट करके और आप इसको छाया में सुखा लीजिए। छाया में सुखाने के बाद में आप इसका पाउडर बना लीजिए, और पाउडर जो है वो 6 ग्राम ले लीजिए, या 1 चम्मच में 6 ग्राम आ जाता है। तो 1 चम्मच पाउडर, करेले का पाउडर जल के साथ में पीने से आपका जो इंसुलिन है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो करेले का ये जो चूरन है, जब हम इसको पानी के साथ लेंगे तो
हमारा जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि इस जो पाउडर है, इस पाउडर में एक तरह का ये पाउडर वहाँ जाके आपके पैंक्रियाज को जगाता है। यदि पैंक्रियाज, जैसे कि एक तरह से आप कह लीजिए कि पैंक्रियाज को जगाकर उसको काम पर लगाने की कोशिश करता है। तो अब जो हमारे मधुमेह के रोगी हैं उनमें परेशानी यही है कि उनका पैंक्रियाज जो है इंसुलिन कम बनाता है या नहीं बना पाता है, और जो बना पाता है तो वो शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होता है। साथ ही ये जो करेले का पाउडर है, यदि छाया में सुखा करके आप 1 चम्मच पानी के साथ लेंगे तो जो हमारा इंसुलिन है वो बनना शुरू हो जाएगा या और ज़्यादा बनेगा। साथियों, दूसरा बताना चाहूँगा मैं चर्म रोग के बारे में। करेला जो है चर्म रोग के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। आप करेले का पंचांग ले लीजिए। पंचांग का मतलब है इसका पूरा पेड़, यानी कि पंचांग में इसकी जड़ भी आती है, इसके तने भी आते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं और पत्ते भी आते हैं। तो ये पांचों चीज़ें मिला के इसका हम किसी भी चीज़ का पंचांग कहते हैं। तो जो पंचांग होता है, करेले का पूरा पंचांग ले लीजिए और दालचीनी, पीपर और चावलों को जंगली बादाम के तेल में मिला करके लगाने से जो है भयंकर दाद जो होता है, दाद और खुजली आदि त्वचा में बहुत ही लाभदायक होता है। तो जंगली बादाम का तेल आपको पंसारे की दुकान से मिल जाएगा। तो आप इस तरह से बना करके, अगर किसी को चर्म रोग है, काफ़ी हद मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दाद है, खुजली है, नहीं ठीक हो रहा है, तो उसके लिए आप ये पूरा जो पंचांग है, पूरा पंचांग ले लीजिए और उसको दालचीनी, पीपर और चावल, इन सबको कूट करके, पीस करके, जंगली बादाम का तेल पंसारी से ला करके और इसको मिला करके लगाएंगे तो आपको दाद खुजली में बहुत ही लाभ मिलेगा। साथियों, एक रोग और होता है इसमें, जैसे कि चेचक रोग है और खसरा है, फोड़े फुंसियाँ बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, 15 मिलीलीटर ताज़ा रस ले लीजिए इसके पत्तों का। 15 मिलीलीटर रस में हल्दी पाउडर मिला करके इसका पेस्ट बना लीजिए, और इसका जो पेस्ट बन जाएगा उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको चम्मच से दिन में 3 बार सुबह शाम पिलाएंगे तो जो चेचक है और फोड़े फुंसियाँ हैं उनमें भी लाभ मिलेगा, और वो जो पेस्ट है वो हल्का हल्का आप फोड़े फुंसी पर लगाएंगे तो इससे बहुत ही लाभ मिलता है। साथियों, करेले के लिए जो मैंने आपको ये बताया, तो इसके बारे में मैंने जो बताया है, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। कई बार साथियों, भाषा का जो भेद होता है, पूरे हिंदुस्तान में हर 20 किलोमीटर में भाषा अलग अलग हो जाती है। तो हो सकता है कई ऐसी बातें हैं जो मेरी किसी को समझ में नहीं आती हों। तो जिनको समझ में नहीं आती है वो कमेंट सेक्शन में लिख कर के पूछ लेंगे, तो हम उनको लिख कर भी बता देंगे। हिंदी या अंग्रेजी किसी भी चीज़ में लिख कर बता देंगे। साथियों, भाषा का भेद होता है, तो इसमें जो है यदि किसी को समझ में नहीं आए तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।